अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज के व्लॉग में हम आपको एक अजीब व गरीब इंसानी रवैये के बारे में बताने जा रहे हैं। नफ्सियाती तौर पर ये एक तज्ज़िया है कि जो मैंने ख़ुद किया और उसमें बड़े अजीब व गरीब मेरे सामने उसके नताइज आए। ये आप भी इससे गुज़रे होंगे और यकीनन आपने भी इस अमल को देखा होगा और शायद मेरी तरह आपने यही नतीजा अख़ज़ किया हो या इससे कोई हटकर किया हो। हुआ क्या कि गुज़िश्ता कई बरसों से मेरे पास सुबह सुबह मेरे फ़ोन पर 200 से ज़्यादा जिसे कहते हैं दोस्तों के मॉर्निंग विशेस के जो मैसेज होते हैं व्हाट्सएप पर वो आया करते थे। और मैं उनका कोई ग्रुप बना के जवाब देने की बजाय कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं एक ग्रुप बनाकर सबको एक जैसा ट्रीट करूं, मैंने ये किया कि उनको इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पर उनको मैं जवाब दिया करता था। और उनको जवाब देने में मेरा सारा दिन सर्फ हो जाता। मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो फिर भी मैं तो यही जवाब दिए जा रहा हूँ। फुर्सत मिली है, ऑफिस में बैठा हूँ, अगर फुर्सत मिली है तो मैंने कुछ लोगों को जवाब दे दिए। फिर घर पहुँचा, सुबह नाश्ते के वक्त भी, नाश्ता करते हुए भी, और फिर कुछ बच भी जाते थे जिन्हें मैं शाम तक जवाब देता रहता था उनकी मॉर्निंग विश के। या वो जो मुझे मेहरबानी करते थे, मुझे मॉर्निंग विश किया करते थे, फूल भेजा करते थे और मैसेजेस किया करते थे अच्छे से कि मेरी सुबह खुशगवार हो जाए। ये और बात कि कुछ दोस्त सुबह को खुशगवार करने के बजाय ऐसे ऐसे मैसेज भेज देते हैं खौफनाक किस्म के कि आदमी की रूह सारा दिन कांपती रहती है। तो ये तो था एक जुमला मोतरज़ा। अब मैंने क्या किया, मैं जब बहुत थक गया तो मैंने ये किया कि मैंने व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया। उसमें वो जो मेरे अज़ीज़ थे, जो मेरे मेहरबान थे, दोस्त थे, जो मुझे विश किया करते थे 200 से ज़्यादा, मैंने उनको रखा। और उसमें कुछ जो 50-60 लोग और होंगे जिन्हें मैं विश करना चाहता था या जिन्हें मैं ईद पर या किसी और खुशी के मौके पर विश किया करता था, तो मैंने उनको भी शामिल किया कि चलें मेरी तरफ से उनको भी सुबह विश हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है इसमें 286 तक लोग आ सकते हैं। तो ये ग्रुप बनाकर मैंने सुबह सुबह जैसे मेरी जाग होती, मैं उठता तो मैं एक मैसेज अच्छा सा ढूंढता और जस्ट एक क्लिक के साथ वो सबको चला जाता, 200 से ज़्यादा लोगों को चला जाता। तो मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई और मेरा जो एक सारा दिन वक्त इसमें सर्फ होता था वो मेरा वक्त बचना शुरू हो गया। लेकिन इससे एक नतीजा ये निकला कि वो लोग जो मुझे सारा दिन मैसेजेस करते थे और अगर मैं उनके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया तो फिर वो दोबारा कर देते थे, तीसरी दफ़ा कर देते थे उसी एक ही दिन में। तो आखिरकार मैं उनका जवाब देता था या किसी दिन मैं उनको जवाब नहीं भी दे पाता था, लेकिन उनके मैसेज भेजने की रूटीन में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। उनके मैसेज बदस्तूर मेरे पास आते रहे। लेकिन जब उन्हें उनके मैसेज आने से पहले मैंने मैसेज भेजना शुरू किया तो कुछ दिन तक तो वो हैरान हुए और उन्होंने मुझे भेजा और साथ में इबारत भी लिखी कि बहुत खुशी हुई कि आपकी जानब से मैसेज मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके मैसेज भेजने का जो अमल था वो सुस्त पड़ता चला गया। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और अल्टीमेटली उसमें से जो अक्सरियत थी वो मुझे यानी कि मेरे मैसेज का जवाब देना छोड़ गई। मैंने क्या किया कि जिन जिन लोगों ने मेरे मैसेज का जवाब देना छोड़ा था उन सब को मैंने उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप से निकाल दिया। अब जो ही मैंने उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप से निकाला और अगले कई दिनों तक मेरे मैसेज उन तक नहीं पहुंचे तो उन्होंने फिर वही सिलसिला शुरू किया कि मुझे मैसेज भिजवाने शुरू कर दिए। इसका मैंने नफ्सियाती तौर पर जायज़ा लिया तो हैरान कुन बात ये सामने आती है कि हम हर उस शख्स की ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, उस शख्स की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं जो एरोगेंट हो, जो मुतकब्बिर हो, जो आपकी परवाह ना करे, जो आपके जो दुआया मैसेज का जवाब दे या ना दे। आप हर उस शख्स की तकरीम नहीं करते या उसको जवाब देना पसंद नहीं करते जो आपके मैसेज से पहले आपको दुआया मैसेज भेजते।
ना तो इस दौरान मेरी हैसियत बदली थी, ना मेरा कोई मुआशरती रुतबा बदला था, ना ही कुछ और हुआ था। सिर्फ ये हुआ था कि मैं, वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ मज़हब में भी है कि सलाम करने में पहल करो, मैंने सलाम करने में जब पहल शुरू की तो लोगों ने उसका जवाब देना छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने उनके नाम ग्रुप से निकाले तो उन्होंने दोबारा से मुझे फिर सलाम भेजने शुरू कर दिए। तो ये रवैया क्यों है हमारे यहाँ? इस पे नाज़रीन आप सोचिएगा कि हम तकब्बुर को, एरोगेंस को, अकड़ को क्या कोई खूबी समझते हैं, और जिस शख्स में वो हो हम समझते हैं कि वो शख्स कोई बड़ा आदमी है, उसका बड़ा न्यूसेंस वैल्यू है या क्या है। तो ये आपके लिए एक सोचने की बात, एक फ़िक्र की बात, कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपने तजुर्बात मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हम इस पर एक और फिर वीलॉग करेंगे। तो ये थी मेरी दिल की बातें जो मैंने आपसे शेयर की, एक नफ्सियाती तज़किया था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टुडे विद हफीज़ खान को, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसका जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दिया करें, ताकि अगले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें। बहुत सी दुआएं आपके लिए। खुदा हाफिज़।